नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रोहित कोहली। देखिए, मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि रशिया का यूक्रेन पर अटैक करने का कारण सिर्फ सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, और भी दूसरे कारण हैं जिसकी वजह से रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया है, और वो है रशिया की गिरती हुई पॉपुलेशन। तो इसको ध्यान में रखते हुए अब पुतिन ने एक स्कीम को फिर से लॉन्च किया है, जो कभी यूएसएसआर के टाइम में लॉन्च की गई थी, और इस स्कीम का नाम था मदर हीरोइन। अब ये स्कीम क्या है, इसी को हम डिटेल में जानने के लिए मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब करने की। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ईयर 1944 में यूएसएसआर लीडर जोसेफ स्टालिन ने मदर हीरोइन की स्कीम चालू की थी, क्योंकि दूसरे वर्ल्ड वॉर में यूएसएसआर की पॉपुलेशन बहुत ही मैसिव तरीके से गिर रही थी। लेकिन जब 1991 में यूएसएसआर टूटकर बिखर गया, तब रशिया ने इस स्कीम को बंद कर दिया। परंतु रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने फिर से इस स्कीम को ओपन कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि जो रशियन औरत 10 या 10 से ज़्यादा बच्चे पैदा करेगी, उस औरत को रशियन गवर्नमेंट की तरफ से मदर हीरोइन का टाइटल दिया जाएगा, जिसमें उस औरत को वन टाइम पेमेंट के तौर पर 1 मिलियन रशियन रूबल्स मिलेंगे। आप इसे इंडियन करेंसी के हिसाब से 13 लाख रुपए के आसपास समझ सकते हैं। और इसके अलावा उस औरत को पर मंथ पर चाइल्ड एक्स्ट्रा 5000 रशियन रूबल्स भी मिलेगा। मतलब अगर किसी रशियन वुमन के 10 बच्चे पैदा होते हैं तो 50,000 रुपये पर मंथ रशिया की सरकार उस औरत को देगी। और इसी के साथ ही उस औरत की फैमिली को एजुकेशन, हेल्थ, टैक्स कंसेशन में भी बेनिफिट मिलेगा। आई एम श्योर आपको मदर हीरोइन की स्कीम पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब जानते हैं रशिया के डेमोग्राफिक चैलेंज के बारे में। आप पहले ये इंडोनेशिया का मैप देखिए। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन 27 करोड़ से भी ज्यादा है। अब आप रशिया का मैप देखिए। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन 14.5 करोड़ है। ऑलरेडी कोरोना वायरस के कारण रशिया में मरने वालों की संख्या डबल हो चुकी है, और ऊपर से रशिया ने जो यूक्रेन वॉर स्टार्ट कर दिया, उसके चलते ये डेथ रेट में भी तेजी आ गई है। जबकि रशिया का फर्टिलिटी रेट लगातार गिरता जा रहा है, जो कि 1.5 है। जानकारी के लिए बता दूं, जब भी किसी देश को अपनी जनसंख्या स्टेबल रखनी होती है तो उस देश का फर्टिलिटी रेट 2.1 होना चाहिए। मतलब एक एवरेज वुमन को 2.1 बच्चा पैदा करना पड़ेगा, और अगर ये फर्टिलिटी रेट 2.1 से जितना अधिक होता है तो उस देश की जनसंख्या उतनी तेजी से ही बढ़ेगी। जबकि रशिया के केस में फर्टिलिटी रेट एवरेज से बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से एक्सपर्ट का मानना है कि रशिया की आबादी साल 2035 तक 10 करोड़ या उससे भी नीचे हो सकती है। अब आप इमेजिन कीजिए, इतने बड़े देश को चलाने में कितनी प्रॉब्लम आ सकती है रशिया को फ्यूचर में। इस पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जिस तरीके से यूएस, यूके अपनी मैन पावर की कमी को पूरा करने के लिए इमिग्रेशन का सहारा लेता है, उसी बेसिस पर रशिया भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ले। देखिए, रशिया के लिए इमिग्रेशन वाला रास्ता काम नहीं आएगा, क्योंकि एक तो मोस्ट सैंक्शन कंट्री बन चुका है। दूसरा, रशिया की इकोनॉमी कोई यूएस या यूरोप जैसी लस्टफुल नहीं है जो लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट कर सके। तीसरा, रशिया का क्लाइमेट जो कि मैक्सिमम पीपल को सूट नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ की नॉर्थ ईस्ट की साइड टेम्परेचर कई बार सर्दियों में -70 डिग्री तक चला जाता है। तो जल्दी से कोई भी पर्सन रशिया नहीं जाना चाहेगा। और अब तो ये बातें होने लगी हैं कि जैसे ही पूरे यूक्रेन पर एक बार रशिया का कब्जा हो गया, तो उसके बाद वो पोलैंड, लैटविया, लिथुआनिया जैसे देशों को भी अटैक करके अपने देश में इंक्लूड करेगा, जैसे कि यूएसएसआर के समय में था। अब कितनी अजीब सी विडंबना है कि भारत तो एक तरफ छोटी फैमिली के लिए लोगों को बढ़ावा दे रहा है, इवन दैट जिन स्टेट में पॉपुलेशन एक बिल्कुल स्टेबल पर है, उन स्टेट को तो इंसेंटिव देने की बातें हो रही हैं, जबकि दूसरी तरफ रशिया पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए ऑफर दे रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहाँ का यूथ या तो शादी नहीं कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा लेट कर रहे हैं। आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।